नमस्कार दोस्तों, फाइनली आप भी चैट जीपीटी का ब्राउज़र देखने आए हैं पूरी फुल डिटेल। तो उससे पहले मैं बता दूं, एटलस जो आपके लिए लेके आया है वो कहीं ना कहीं कुछ यूज़र्स के लिए ही ये ब्राउज़र लेके आया है, और आप भी मेरी तरह विंडो यूज़र हैं तो ये ब्राउज़र आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इत्तेफाक है कि हम मेनली पूरा काम जो करते हैं मैक में करते हैं, तो आपको अभी पूरी फुल लाइफ डिटेल बताएंगे और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी बताएंगे कि चैट जीपीटी एटलस के अंदर क्या बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है और क्यों हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं और क्या इकोसिस्टम होता है। वो सब कुछ आपको मैं अभी लाइव डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ, अभी चैट जीपीटी एटलस जो है वो कहीं ना कहीं एक बेटा वर्जन में है और अभी उसे डेवलप्ड होने में बहुत टाइम लगेगा। मेनली जो पूरी वीडियो रहेगी वो चैट जीपीटी एटलस के ऊपर रहेगी, जिससे कि मैं आपको उसका ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बता पाऊंगा और क्या उसका मेन ड्रॉपबैक देखने के लिए मिलता है। बट आप एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल सिम कार्ड यूज़ करते हैं और आपको भी अप टू 5% कैशबैक चाहिए, तो आपको एक अच्छी एप्लीकेशन देखने के लिए मिलती है, रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन, जो आपको सस्ते रिचार्ज अप टू 5% कैशबैक देती है अनलिमिटेड टाइम। क्योंकि मैंने भी तब एयरटेल का 350 वाला रिचार्ज किया था, तो फाइनली मुझे भी 14 रुपये प्लस का तुरंत कैशबैक मिल गया था। उसे मैं नेक्स्ट रिचार्ज में यूज़ कर सकता हूँ। साथ में इसे इंस्टॉल करने के लिए बहुत आसान है। आपके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे जाएंगे, रिचार्ज बादशाह एप्लीकेशन सर्च करेंगे, बार कोड में जाके वॉइस सर्च कर लीजिएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जियो, एयरटेल, वीआई या बीएसएनएल यूज़ कर रहे हैं तो आपको अप टू 5% कैशबैक मिलता है। उसे आप नेक्स्ट रिचार्ज पे यूज़ कर सकते हैं और इस पर कोई लिमिट नहीं है कि इतने तक मिलेगा। आप अनलिमिटेड कैशबैक का एंजॉयमेंट ले सकते हैं। तो अभी आप ट्राई कर सकते हैं और आपको जो रिचार्ज है वो और चीपेस्ट मिलते हैं। तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। और फाइनली विंडो यूज़र्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो एआई पे वर्क करना है, अच्छा लैपटॉप चाहिए, और कहीं ना कहीं जो रिक्वायरमेंट है वो अब कहीं ना कहीं बढ़ती चली आ रही है। तो आपके लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं जो एआई के साथ आते हैं, और जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी आता है एआई, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, जो अब शॉर्टकट की भी आ गई है। जैसे स्क्रीन पे टच करेंगे, यहीं पे शॉपिंग आइकॉन दिख जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली लैपटॉप परचेज कर सकते हैं। और बात करी जाए तो क्या चैट जीपीटी एटलस में क्या बेनिफिट मिलता है, मैं ब्राउज़र के द्वारा चैट जीपीटी यूज़ करता हूँ तो क्या उसमें कुछ नए बेनिफिट मिलते हैं, या एटलस किसी ना किसी तरीके से वही फंक्शनैलिटी दे रहा है जैसे कि हम गूगल क्रोम पे यूज़ कर रहे हैं या अदर तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन के थ्रू यूज़ करते हैं तो कुछ बेनिफिट देना चाहिए, क्या वो मिलता है नहीं मिलता है। तो दोस्तों चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे और जानते हैं चैट जीपीटी एटलस में आपको क्या नई फंक्शनैलिटी मिलती है और किस तरीके से आपकी जेब और ढीली करने की कोशिश की जा रही है। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले करते हैं ब्राउज़र ओपन। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको चैट जीपीटी एटलस ब्राउज़र डालने के बाद आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। यहीं से आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, नहीं तो और भी ऑप्शन देख सकते हैं। सबसे बड़ी मुसीबत क्या आपको देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आता है डाउनलोड फॉर मैक ओएस। क्या मैं मैक चला रहा हूँ इसलिए आ रहा है। तो दोस्तों ये सिर्फ अभी अवेलेबल जो है चैट जीपीटी एटलस ओपन एआई का ब्राउज़र, वो सिर्फ मैक यूज़र्स के लिए है। आप एप्पल का ओएस यूज़ कर रहे हैं डेस्कटॉप में तभी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो थोड़ी सी मुसीबत है विंडो यूज़र्स के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं क्या इसके अच्छे फीचर्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। याद रखिएगा डाउनलोड भी मैं कहीं ना कहीं क्रोम में ही कर रहा हूँ। मैं बात करूँगा मेनली फोकस इकोसिस्टम किस तरीके से वर्क करता है और क्या इसमें कुछ बेनिफिट मिलता है, क्योंकि तब हम क्रोम यूज़ करते हैं तो हम गूगल का पूरा इकोसिस्टम यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या नए अकाउंट का ऑप्शन आएगा या टाइप करके ही चलेगा, क्या ये अपना ही अकाउंट क्रिएट करेगा। तो यहाँ से इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं एंड ड्रॉप इट, और स्टार्ट हो गया है शायद। ट्राई कर लेते हैं चैट एटलस ओपन, इसे कैंसिल कर लेते हैं। लॉग इन चैट जीपीटी, लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करने के लिए फिर इसे किसी थर्ड पार्टी ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होगी, तो नियालत है इसके ऊपर।
और यहाँ पे हमारे नोटिफिकेशन, तो गूगल के साथ लॉगिन कर लेते हैं। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इनने किसी थर्ड ब्राउज़र की तरफ मूव ऑन नहीं करा। तो इसमें ईमेल आईडी डाल लेते हैं और यहाँ पे कि आपको किससे इंपोर्ट करना है डेटा। तो मेनली मैं क्रोम ही यूज़ करता हूँ और एक्चुअली इसे स्किप कर देते हैं, इंपोर्ट नहीं करते, इसे बिल्कुल एक नए तरीके से करते हैं। टर्न ऑन ब्राउज़र मेमोरीज़, यस, जो हमने पुरानी सर्च की है, एंड कंटिन्यू। एंड यहाँ पे कोलैबोरेटर्स जो है आगे करते हैं क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। और सेट डिफ़ॉल्ट नहीं रखेंगे अभी क्योंकि हमने यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। वेलकम टू एल्टेस एंड देखते हैं क्या है ख़ास। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन कैंसिल कर देते हैं। नोटिफिकेशन कैंसिल करने के बाद फुल स्क्रीन लुक आपको कुछ ये देखने के लिए मिलता है। इस पे यहाँ पे मांग रहा है अलाउ ChatGPT एल्टेस टू फाइंड डिवाइस लोकेशन नेटवर्क, तो इसे यस कर देते हैं, कोई इशू नहीं है हमारे साथ। और सेट डिफ़ॉल्ट तब करेंगे तब हम इसे एटलीस्ट हफ्ते भर या महीने भर यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट सर्च तो हमें वैसे कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आस्क ChatGPT डायरेक्टली ये अपने तरफ से फाइंड आउट करेगा, जैसे कि आनंद मास्टर जी। तो ये हेल्प जो ले रहा है वो एक्चुअली गूगल की ही ले रहा है। तो क्या फ़ायदा है इसे एल्टेस को डाउनलोड करने का, खुद अपने ब्राउज़र इंट्रोड्यूस करता तो ज़्यादा अच्छा लगता ना। तो फाइनली इसने बहुत सारे मोड दे दिए हैं। यहाँ पे ये ChatGPT पे चला गया, वहाँ पे गूगल शो कर रहा था, लेकिन यहाँ पे तो ये टेक कंटेंट क्रिएटर है ऑन यूट्यूब पे, आनंद मास्टर जी। ओ माय गॉड, ये हम यहाँ है। तो लाइक दिस हर ईयर हम सेलिब्रेशन बनाते हैं। अराउंड 70 की ये गलत दिखा रहा है, 74 है हमारे सब्सक्राइबर। और इंक्लूडेड यहाँ पे हैंडल हम यूज़ करते हैं अपना। अच्छी चीज़ है कि सारी इन्फॉर्मेशन ली है। इस प्रोडक्ट प्रोड्यूस टेक्नोलॉजी ट्यूटोरियल्स एंड एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ लाइक दिस। ये सही दिखा रहा है कि हमारा 2 अक्टूबर 2020 को चैनल क्रिएट हुआ था। बट यहाँ पे हम डालते हैं जैसे कि हमें कोई वेबसाइट खोल ली है, मुझे ब्लैकबेरी के कपड़े देखने हैं, ब्लैकबेरीज क्लोथ्स। तो क्या ये मुझे डायरेक्टली वेबसाइट पे ले जाएगा या उसकी डिटेल दिखाएगा? तो यहाँ तो उसने डिटेल दिखाना शुरू कर दी। तो यहाँ से एक्चुअली हम ब्लैकबेरी पे मूव कर लेते हैं। ये है मतलब एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है जाने के लिए। यहाँ पे ये सर्च इंजन में किसकी हेल्प ले रहा है, ये अच्छा है थोड़ा सा ना, मुझे ऐसा ही लगा क्योंकि ये एक्चुअली डायरेक्टली रिप्रेजेंट गूगल को नहीं कर रहा है। जैसे कि यहाँ से ये जो इमेज लिए गए हैं गूगल के द्वारा लिए गए हैं, तो ये है मतलब डायरेक्टली रिप्रेजेंट, जैसे कि सर्च में ये भी गूगल की तरफ से ही है, एरो आ गया है। और यहाँ से हम बाहर जाना चाहें तो ये आपको पूरी गूगल सर्च देखने के लिए मिल जाती है। यही इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि तब हमें गूगल पे ही सर्च करना है सब कुछ। बस ये जो है ये इसका अपना है जो आपको डिटेल पॉइंट टू पॉइंट फाइंड करके दे रहा है, बाकी नथिंग। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपने डाल ली ये सर्च इसकी थोड़ी सी सेटिंग के अंदर, और डिटेल में चले जाएं, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड सेटिंग पासवर्ड डाउनलोडिंग सेटिंग में चाहते हैं, ये इसकी आपको सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है लाइक दिस। और यहाँ पे आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट तो नहीं होना चाहिए दोस्तों ये अभी, क्योंकि बहुत अनडेवलप्ड है, क्योंकि इसमें टास्क बार नहीं है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। वेब ब्राउजिंग हो गई, ये बुक मार्क हो गए, इसमें ऐड कर सकते हैं आप, अच्छी बात ये भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे पर्सनलाइज सेटिंग एंड डेटा किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है। और एजेंट मोड, थोड़ा सा पर्सनल चले जाएँ तो लॉकआउट ऑप्शन। अच्छी बात यह है कहीं भी ये मेरी ईमेल आईडी प्रेजेंट ही नहीं कर रहा।
चैट टू अपडेट एंड एक्सेट्रा। बहुत बेसिक है, अभी बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, बस ये है कि एक आपको अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। और है ये चैट जीपीटी गो, जिसे कि आप अब चैट जीपीटी एंड गो में आपको अपग्रेडेशन करना होगा। और अपग्रेडेशन प्लान इसमें सस्ते रखना चाहिए थे विद ब्राउज़र। यहाँ पे मेंटलिटी को थोड़ा सा चेंज करना होगा। अपना ब्राउज़र रनअप रखना है तो कम से कम 150-200 रुपये में प्लान लॉन्च कर दीजिए। लोग मूव ऑन होके फिर चैट जीपीटी ब्राउज़र यूज़ करेंगे। इसका बेनिफिट लेना चाहिए, तब आपका वर्ल्ड लेवल पे एक अच्छा बात की जाए तो एआई इंजन आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चैट जीपीटी आपने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाया है जो अच्छी तरीके से वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से और ड्रॉप करना चाहिए प्राइस। ब्राउज़र में लिमिटेड ऑफ़र 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जिससे ही लोग और ज़्यादा अट्रैक्ट हो, क्योंकि इस प्लान को मैं ख़रीद के तो क्रोम पे भी यूज़ कर सकता हूँ। ये थोड़ी सी मुसीबत है, यहाँ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए चैट जीपीटी को, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपको एक बूस्टअप मिलेगा। तो ये प्लान को लेके थोड़ा सा मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। और ये आप देखेंगे फिर वही रिस्ट्रिक्शंस सेम मुझे फ़ेस करनी पड़ती हैं चैट जीपीटी पे ब्राउज़र पे, तो क्या फ़ायदा। सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है। तो सब कुछ लिमिटेड ही है। ब्राउज़र यूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आपको अनलिमिटेड कुछ बेनिफिट मिलता है। जैसे कि आप नॉर्मली chatgpt.com खोल लें तो वही, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा इस काम के लिए स्पेशली आपको ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट है, नथिंग। यहाँ पे वही कि इससे अच्छा तो यही है कि आपको हर चीज़ चेक करनी है इंटरनेट पे, वीडियो चेक करनी है तो ये कर सकते हैं, न्यूज़ चेक करनी है तो ये कर सकते हैं। तो वो चीज़ ना बड़ी उलझन वाली है और अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। मतलब सिर्फ एक बेटा वर्ज़न है जिससे कि आपको मालूम चलता है कि हाँ, और उसमें भी आपने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया कि ये सिर्फ आपको अभी मैक यूज़र्स के लिए मिलेगा। देखते हैं कैसा रिस्पांस रहता है। बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा चीज़ें करने की कोशिश की नहीं है और वेबसाइट डालने का है google.com। देखते हैं इसमें कुछ ट्रैकिंग ऐड करी गई है क्या नहीं की गई है। और हम थोड़ा सा जीमेल इसमें डायरेक्टली ओपन हो जाता है क्या, हो जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। डायरेक्टली ओपन है, अच्छी बात है, जिससे कि हमें और यूट्यूब, अब हम अलग अलग चीज़ें इस पे प्ले करके देखते हैं। फाइंड बेस्ट वीडियो ऑफ आनंद मास्टर जी, देखते हैं कैसे निकाल के देता है ये। मैं तब तक ये सही है कि आप अपना काम, बस ये इसमें बेनिफिट है कि आप डायरेक्टली साइट सर्च कर सकते हैं जिससे कि आपको और बेनिफिट टू बेनिफिट मिले। यहाँ पे यूट्यूब अभी अपडेट नहीं हुआ है, नहीं तो यूट्यूब अपडेट हो गया है। द पेज करंटली नॉट इन रिलेटिव टू आनंद मास्टर जी, बॉलीवुड कबूल है सॉन्ग बाय विजल मिश्रा एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बैक चले जाते हैं एज़ पर दिस कंडीशन। तो वो चीज़ अभी बहुत बेटा वर्जन है, लोगों को सीखने की भी ज़रूरत है कैसे काम करता है, लाइक मी, मुझे भी। लेकिन तब भी वो फेल नहीं है कि मैं चैट जीपीटी ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कुछ यूनिक मिल रहा है, नथिंग। बस ये है कि आपको एक बेसिक चीज़ मिल रही है, सिंपल मिल रही है, और मेन मुद्दा यही है चैट जीपीटी का अपना ब्राउज़र लॉन्च करने का कि आपको यहाँ पे ये मेन रिप्रेजेंटेशन मिलती है। इसके द्वारा आप जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आपको रिस्ट्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। सिंपल वर्क कि आपको सर्च करनी है, डिटेल मेनली निकालनी है। जैसे कि हम बात करें, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ कि डेस्कटॉप लैपटॉप की बात कर लेते हैं। लैपटॉप रैम यूज़ मेनली विच
brand chips like data inside structure show। दिक्कत यह है कि ये इमेज शो नहीं करेगा उस कंडीशन में। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेजर चिप मेकर जो आपको देखने के लिए मिलते हैं, सैमसंग मिलता है, क्रोशायर मिलता है, क्रूशर मिलता है, डाटा मिलता है, किंगस्टन मिलता है, जो मोस्टली रिलायबल एंड वाइडली यूज DDR4 DDR5 के लिए चिप बनाते हैं। और हाईली परफॉर्म जो है रैम जो है यूज़ इन मैनी लैपटॉप, वो हाइनिक्स की मिलती है, क्रूशल की मिलती है, डाटा की मिलती है, HP की, लेनोवो की, एंड ऑल्सो सप्लाई चिप टू मैनी OEM ब्रांड्स। तो वहाँ आपको क्रूशल की मिलती है, किंगस्टन की मिलती है, डाटा की मिलती है, एंड ऑफ्टन यूज इन मिड रेंज और बजटी लैपटॉप वो अडाटा एंड फ्रांस्ट की मिलती है, एंड सीन इन ओल्डर डिवाइस जिसमें कि आपको DDR3 DDR4 इस तरीके की मिली। और यहाँ पे आपको ये बताया उन्होंने कि कुछ स्ट्रक्चर बताने की कोशिश की, लेकिन ये कभी भी ना गूगल जैसी चीज़ को नहीं कर पाएगा। चिप कोड लाइक दिस, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड रिमूव बैक कवर एंड रीड चिप मेकिंग एग्जाम्पल। उन्होंने कोड इस तरीके से दिया है कि वो फिज़िकल मेथड बता पाएंगे कि किस तरीके से क्या है, लेकिन आपको इमेज चेक करनी है तो आपको गूगल पे ही जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको मालूम चलेगी। ये थोड़ी सी दिक्कत है। इससे अच्छा क्रोम ही है, और क्रोम आप यूज़ कर रहे हैं एज़ पर गूगल का डेटा आप वन टाइम स्टोर करते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमने क्रोम के अंदर ChatGPT का मॉडल खोला है। इसमें हम सर्च करें, जैसे कि मैं आनंद मास्टर जी, बस एक एग्जाम्पल आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप आनंद मास्टर जी सर्च करेंगे, ये सिर्फ डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएगा। आई एम हेयर, यस आनंद मास्टर जी, आई एम हेयर, व्हाट डू यू लाइक असिस्ट यू टुडे, लाइक दिस, ये। एंड यही चीज़ आप गूगल पे सर्च करते हैं आनंद मास्टर जी, तो ये आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे मल्टीपल लिंक आ गए, आप डायरेक्टली जाके सर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको और ज़्यादा और क्लियराइज करती हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा फ़र्क डालती हैं, जिससे कि आप डायरेक्टली जाके उसमें क्या है, ChatGPT में आप कुछ नहीं कर सकते, आप अटक जैसे चाहते हैं। परेशानी ये है, इकोसिस्टम इसी को कहते हैं, जिससे कि आप इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, आपको किसी तीसरे के सहारे की ज़रूरत ना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छे डिवाइस की रिक्वायरमेंट है, आपके लिए प्रोडक्ट ऐड है, चेक कर लीजिएगा, जिसमें कि आपको मल्टीपल लैपटॉप में अलग अलग फंक्शनैलिटी मिल जाती है। ऊपर से बात करी जाए तो ChatGPT एटलस में क्या नई चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि मुझे एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिला, क्योंकि ChatGPT को भी कहीं ना कहीं गूगल के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ रहा है इमेज, वीडियो एक्सेट्रा के लिए। तो क्या फ़ायदा ऐसे ब्राउज़र का, आप अच्छा खासा एक अपनी एप्लीकेशन के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अपना ChatGPT परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वही बेस्ट है। क्योंकि आप अदर्स वे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको खुद का अपना इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें जो है मार्केट में दिखाई नहीं देती। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि बहुत कुछ है ChatGPT एटलस जो OpenAI का है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और तब विंडो यूज़र्स के लिए आएगा। तो क्या जो अभी एप्पल यूज़र्स के लिए हाइप बनाई जा रही है, तो क्या विंडो यूज़र्स में वो बन पाएगी नहीं बन पाएगी। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।